ईवीएम हटाओ को लेकर सर लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि लोग रोड पर आ रहे हैं, तो सर ये रास्ता कितना कठिन या कितना आसान लग रहा है? ऐसा है कि रास्ता कठिन हो तो मंजिल आसान होती है, और रास्ता अगर आसान हो तो मंजिल को पाना दूर मुश्किल होता है। जब तक कि स्ट्रगल नहीं होगी, जब तक एक लड़ाई नहीं होगी, जब तक एक आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जब तक कैसे लोग उसको समझेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर अवेयरनेस। लोग समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, लोग समझेंगे उसका सलूशन क्या है। बाहर जो लोग आए हैं, खड़े हुए हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनका कोई पर्सनल हित तो नहीं है। ईवीएम हट जाने से उनका कोई पर्सनल हित तो नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है, ये बात साबित हो चुकी है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें गड़बड़ है। उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो वीवीपैट जो है, अगर पर्ची मिल जाए, हम बटन दबाएं, हमें पर्ची निकली, वो पर्ची हमने डिब्बे में डाल दी, आपने काउंटिंग किया ईवीएम का, डाउट हुआ तो उसको वो भी पर्ची भी काउंट हो गई। वीवीपैट को काउंटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसा क्यों करते हैं? चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करिए। डेमोक्रेसी में मैं विश्वास तब रहेगा जब इलेक्शन ईमानदारी से होंगे और उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, फिर कोई भी जीत जाए। क्यों सरकार ईवीएम कराने पे जिद कर रही है? क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के दबाव में काम करता है? क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत रिपोर्टिंग करता है? अगर ईवीएम के हिसाब से कोई पोलिंग परसेंटेज 55% है शाम के 5 बजे, वो दूसरे दिन 78% कैसे हो सकती है? अगर 55% है ना, तो सवाल ये है कि लोगों का भरोसा क्यों टूटा है इस मुल्क के अंदर। ये जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये कोई पेड वर्कर तो है नहीं, ये किसी के मजदूर तो है नहीं, लेकिन लोगों को महसूस हो गया कि अल्टीमेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि पेड पर्सन नहीं है, लेकिन अब लोगों की ये भी सवाल है कि आखिर विपक्ष कहाँ पड़ा है? इसका मतलब विपक्ष इन्हें पेड कर रहा है और ये लोग सामने आ रहे हैं। ऐसा है कि विपक्ष के पास इतना धन है कि वो पे करे। अरे जितने इलेक्शन बॉन्ड है वो तो बीजेपी को लोग पैसा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर फंड है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो क्या विपक्ष को पैसा देता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो रूलिंग पार्टी को पैसा देता है ना, जो आज सरकार चला रहा है, जो आज चीज़ों को ख़रीद रखा है। आज क्या हाल है? आज गरीब कहाँ खड़ा है इस देश का? आज रुपया कहाँ खड़ा है? हमारे रुपये की कीमत क्या है ये बताइए आप। अगर चीज़ें गलत नहीं हो रही हैं, खाली ईवीएम की बात ना करें, अगर हम और जनरल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें क्या है? महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी, यहाँ हज़ारों शिक्षक बाहर बैठे हुए हैं बेचारे सर्विस की तलाश में, नौकरी की तलाश में, रिजर्वेशन नहीं मिला उनको, रिजर्वेशन का डिनाइल हो गया। तो क्या करें? जब हमारी संस्थाओं से, जब हमारे संस्था जो है, जैसे प्रेस है, जैसे हमारा जुडिशरी है, ये पिलर हैं डेमोक्रेसी के, जब ये कमज़ोर हो जाएंगे, जब ये ढह जाएंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रुकेगी? सर इस धरने के दौरान या प्रोटेस्ट के दौरान ये मोदी का भी विरोध किया जा रहा है, तो सर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मोदी का विरोध है या फिर ईवीएम का विरोध है? देखिए, ऐसा है कि फ़िलहाल तो ये ईवीएम का विरोध है, लेकिन ज़ाहिर है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो चीज़ें वो जल्दी ठीक कर सकते हैं। इस आवाज़ को सुनकर अगर वो ईमानदार हैं और वो ये मानते हैं कि चीज़ें सही होनी चाहिए, तो जिम्मेदारी तो उनकी है ना। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, अगर ईवीएम का विरोध है तो विरोध सरकार का है, सिस्टम का है, पॉलिसीज़ का है। इंसान, डेमोक्रेसी में एक इंसान हुक्मरान नहीं होता, पूरा समाज जो है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पीपल्स पावर, आज पीपल्स पावर जो है लोगों को नज़र आएगी कि हम हुक्मरान हैं देश के, जनता हुक्मरान है, वो अपनी आवाज़ उठा रही है। उसको सिस्टम को ठीक करना मकसद है। यहाँ किसी का विरोध नहीं है किसी पार्टी का, या हम लोग किसी के एजेंट नहीं है किसी पार्टी के, है ना। हम ना किसी की फंडिंग में काम कर रहे हैं, अपने खर्चे से आते हैं। जितने यहाँ के लोग आए, पूछिए ना, देखिए वो किसके अपने साधन से आए, अपने खर्चे से आए। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं मीडिया का, आप किसी के पेड हैं क्या? यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। आप चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आज आप यहाँ हमारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल को आप चैनल के मालिक बन सकते हैं। चैनल के मालिक का सारा अंबानी का चैनल, सारा अडानी के चैनल, 18-20 चैनल, उनके आवाज़ उनकी सुनी जाएगी, हमारी आपकी सुनी जाएगी। ईवीएम को लेकर जब अभी हाल ही में 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन जब चुनाव विपक्ष जीता, कांग्रेस जीते, सपा जीते, बसपा जीते, तो वहाँ पर सर ईवीएम का जिक्र ही नहीं होता। तो आखिर तो तब लोग तो यही कहते हैं कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम का विरोध नहीं करते, जब आप हार जाते हैं तब ईवीएम का विरोध करते हैं। ये बात सही है कि जहाँ कहीं चुनाव हुए और वहाँ पर जब वो जीत गई विपक्षी पार्टियाँ, तो आवाज़ नहीं उठी। ये बात बिल्कुल एतराज़ सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वीवीपैट से
ये देखिए सिस्टम आज नहीं, चुनाव तो होते रहेंगे, आज नहीं तो अगले साल होगा, 5 साल बाद होगा, एमएलए होगा, लेकिन मशीन से कॉन्फिडेंस उठाए, जगह जगह मशीनें पकड़ी गई हैं। ये मशीनें कहाँ से आ गई? ये कहीं किसी स्कूल में पाई गई, जगह जो घटनाएं सोशल मीडिया से लोगों तक आई और लोगों ने कहा हमने वोट डाला था, हमारा वोट नहीं निकला, उस बस्ती में वोट नहीं निकला, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस टूटा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस शेक हुआ है लोगों का। सर ये कहीं ना कहीं डिजिटल दौर है, लोग चाहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी आगे हो और टेक्नोलॉजी के अधीन ही हम वोट करें। क्या फिर वही पुराने ज़माने की तरह से फिर वही उसी तरीके से वोटिंग करने की क्या जरूरत है? जो कंट्री हमसे एडवांस्ड हैं, जो कंट्री हमसे दुनिया में एडवांस्ड हैं, जापान है, जर्मनी है और जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ईवीएम को क्यों ख़त्म कर दिया? वो बैलेट से क्यों करा रहे हैं? वो तो हम ज़्यादा अक्लमंद हैं, हम ज़्यादा साइंस को जानते हैं, साइंस को अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ तो साइंस को भी हम अप्लाई करते हैं और धर्म को भी अप्लाई करते हैं हम अपनी ज़िंदगियों में। हम तो दोनों तरफ हैं ना। हम इलाज कराएंगे जो है वो बड़े इंस्टीट्यूट में जाके साइंस के, फिर कहेंगे भाई फलां भगवान के कहने से, फलां बाबा के कहने से इलाज हो गया। हमारे यहाँ तो इनर कंट्राडिक्शन है ना समाज में। हम दवा लेंगे अंग्रेज़ी और कहेंगे साहब फलां जड़ी बूटी से हमारा इलाज हो गया, तो क्या कहेंगे? इंडिया प्रोसेस में है डेवलपमेंट के, हम एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं। हम अभी बीच में खड़े हैं। हम ऐसा नहीं है पूरी तरह साइंस की तरफ चले गए, हम अभी कहीं बीच में हैं। उस अगली कड़ी जो होगी, अगली मंजिल हमारी होगी, तो हम साइंस को और जाके छुएंगे। सर विपक्ष इस बात को मानता है कि हम ईवीएम की वजह से हार रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं रोड पर नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा या फिर क्योंकि अब तो चुनाव नज़दीक है, फिर क्या असर पड़ पाएगा? रोक पाएंगे आप लोग ईवीएम से वोटिंग को? देखिए ऐसा है कि रोक पाए ना रोक पाए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हम रोक पाएंगे, है ना, अल्टीमेट जो है। लेकिन लड़ाई आवाज़ जो जाती है जनता की, जनता का मूवमेंट बनता है, जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में सुनी जाती है। पीपल्स वॉइस इन डेमोक्रेसी सुप्रीम। भाई आप वोट की सही शक्ति मिल रही है आपको। आज जो सरकार बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी पार्टी की हो, वो वोट की ताकत से बनी गई है ना। और उसी की ताकत अगर कमज़ोर हो जाए तो चीज़ें कहाँ रहेंगी? चीज़ें बदल चेंज होने चाहिए, है ना। मैंने कहा वीवीपैट को अगर वेरीफाई कर लिया जाए, एक डिब्बे से वोट निकले ईवीएम से, और फिर बात को जितने वोट निकले, 1000 वोट पड़े, 500 वोट निकले, 500 वोट फला पार्टी के, आपने फ़ौरन 500 पर्चियाँ खटाखट मशीन से काउंट कर ली, वीवीपैट को सही हो गया। इसमें क्या हर्ज है? अगर आप वीवीएम को बिल्कुल ना हटाएं तो वीवीपैट को आप उसको अप्लाई करते हैं, इसमें क्या हर्ज है? इसमें सरकार को मानने में क्या बुराई है? इस बात में इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मानता? इस बात को मेरे ख्याल से मानना चाहिए इस बात। बिल्कुल सर क्या कुछ असर पड़ रहा है? क्योंकि ये धरना जो है, ये प्रोटेस्ट आज कई दिनों से चल रहा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और पूरे देश में कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें दिख रही हैं, तो सर असर पड़ रहा है वाकई में आम लोगों के बीच में इसकी असर? ये धरने इसलिए शुरू हुए कि आम आदमी के जहन में ये बात आई। ईवीएम की बात तो बहुत दिनों से चल रही थी, कई इलेक्शन चल रही थी, लेकिन अब लोग इसलिए जागृत हुए कि लोगों को लगा कि नहीं, ये बात कहीं ना कहीं इसमें दम है। इसलिए जो डाउट्स हो गए, जो शक पैदा हो गया, जो विश्वास टूटा, इसलिए ये सब प्रोटेस्ट हो गए। और दिल्ली से लखनऊ में और देश के हिस्से में ये बढ़ता जाएगा, ये चीज़ें बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है।